नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ सलोनी त्यागी। आज हम बात करेंगे दिन भर की बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। वो खबरें जो आपकी जेब, निवेश और फाइनेंशियल प्लानिंग पर सीधे तौर पर असर डालती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस बुलेटिन की। अडानी ग्रुप अब भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS बनाने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट गुजरात के खवड़ा में डेवलप किया जा रहा है और इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इस सिस्टम की पावर कैपेसिटी लगभग 1126 मेगावाट और एनर्जी कैपेसिटी 3530 मेगावाट घंटा होगी। इस प्रोजेक्ट में 700 से ज्यादा कंटेनराइज्ड लिथियम आयन बैटरीज लगाई जाएंगी। ये ग्रिड की पीक डिमांड को मैनेज करने, सोलर और विंड एनर्जी के उतार चढ़ाव को बैलेंस करने और 24/7 लो कार्बन एनर्जी सप्लाई करने में मदद करेगा। अडानी ग्रुप अगले 5 साल में अपनी स्टोरेज क्षमता को 50 गीगावाट आवर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस कदम से भारत की रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ और एनर्जी सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा मिलेगा। बड़े बैटरी स्टोरेज सिस्टम आधुनिक ग्रिड को ज्यादा फ्लेक्सिबल और भरोसेमंद बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट भारत की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में एक बड़ा कदम साबित होगा। सरकार एक बार फिर से बैंकिंग सेक्टर में मेगा मर्जर की तैयारी कर रही है। इसके तहत देश में मौजूदा 12 सरकारी बैंकों में से 8 छोटे बैंकों को बड़े सरकारी बैंकों में मर्ज करने की योजना है। इस मर्जर के बाद सिर्फ 4 बड़े सरकारी बैंक बचेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI और PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंक इस प्रोसेस के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। बैंकों का कहना है कि मर्जर से पहले M&A प्रक्रिया यानी मर्जर एंड एक्विजिशन के नियमों में ढील जरूरी है। अगर नियम में ढील मिलती है तो अकेले M&A मार्केट से लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग मिल सकती है। बैंक चाहते हैं कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जरिए एक साझा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए ताकि सभी सरकारी बैंक मिलकर एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी के तहत काम कर सकें। RBI के ड्राफ्ट नियम कमर्शियल बैंक कैपिटल मार्केट एक्सपोजर डायरेक्शंस 2025 के अनुसार बैंक अब कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए लोन दे सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट काफी कम है। SBI का कहना है कि एक्विजिशन फाइनेंस की लिमिट बैंक की Tier 1 कैपिटल का 10% है, जो कि बड़े सौदों के लिए काफी कम है। बैंकों का मानना है कि अगर इन नियमों में ढील मिलती है तो सरकारी बैंक आने वाले समय में कॉर्पोरेट डील्स फाइनेंसिंग में नया पावर हाउस बन सकते हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है। मारुति सुजुकी इंडिया अब अपनी पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई-विटारा को 2 दिसंबर को भारत में लॉन्च करने जा रही है और इस लॉन्च के साथ ही कंपनी पैसेंजर EV सेगमेंट में एंट्री करेगी। ई-विटारा का प्रोडक्शन गुजरात के हंसलपुर प्लांट में हो रहा है और इसे पहले से ही इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मारुति की इस इलेक्ट्रिक SUV का मुकाबला टाटा की कर्व EV, Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV और महिंद्रा की BE6 जैसी मिड साइज EV से होगा। ये SUV 2 बैटरी पैक ऑप्शंस में आएगी, 49 kVAr और 61 kWh। बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज देगी। इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स, मैट्रिक्स LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और स्कल्प्टेड फ्रंट डिजाइन मौजूद हैं। ई-विटारा में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ट्विन डेक फ्लोटिंग कंसोल और एम्बियंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल हैं। कंपनी ने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को प्रीमियम और आरामदायक बनाने पर खास ध्यान दिया है, जिससे ये SUV भारतीय EV मार्केट में एक मजबूत ऑप्शन बन सकती है। अक्टूबर 2025 में म्यूचुअल फंड निवेशकों ने इक्विटी स्कीमों में निवेश जारी रखा, लेकिन सितंबर के मुकाबले निवेश की रफ्तार कुछ धीमी रही। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी के ताजा आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में नेट इक्विटी इनफ्लो 24,690 करोड़ रुपीस रहा, जो सितंबर के 30,422 करोड़ रुपीस की तुलना में 19% कम है। अक्टूबर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM बढ़कर 79.87 लाख करोड़ रुपीस पर पहुंच गई, जो सितंबर में 75.61 लाख करोड़ रुपीस थी। इक्विटी AUM भी बढ़कर 35.16 लाख करोड़ रुपीस हो गई, जबकि पिछले महीने ये 33.7 लाख करोड़ रुपीस थी।
स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो इसमें इनफ्लो 3,476 करोड़ रुपीस रहा, जो सितंबर के 4,363 करोड़ रुपीस से कम है। मिड कैप फंड्स में और तेज गिरावट आई, जहां निवेश घटकर 3,807 करोड़ रुपीस रह गया, जबकि पिछले महीने ये 5,085 करोड़ रुपीस था। दूसरी ओर फ्लेक्सी कैप फंड्स ने बाजी मारी, इनका इनफ्लो बढ़कर 8,929 करोड़ रुपीस पहुंच गया, जो सितंबर में 7,029 करोड़ रुपीस था। लार्ज कैप फंड्स में निवेश घटकर 972 करोड़ रुपीस रह गया। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी टेनेको क्लीन एयर का आईपीओ 12 नवंबर से खुलने जा रहा है। कंपनी इस इशू के जरिए लगभग 3,600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा। कंपनी ने अपने शेयरों का प्राइस बैंड 378 रुपीज से 397 रुपीज पर शेयर तय किया है और इसका मिनिमम एप्लीकेशन साइज 37 शेयर पर लॉट रखा गया है। आईपीओ में 12 से 14 नवंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। वहीं कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 19 नवंबर को होने की उम्मीद है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो investorgain.com के मुताबिक इसका ताजा जीएमपी 60 रुपए चल रहा है, यानी कि लिस्टिंग 15% प्रीमियम पर हो सकती है। यह अपने प्राइस बैंड 397 रुपीस के मुकाबले 457 रुपीस पर शेयर पर लिस्ट हो सकता है। डिफेंस, आईटी और ऑटो सेक्टर में बढ़त के चलते मंगलवार को भारतीय शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली। शुरुआत थोड़ी कमजोरी के साथ हुई, क्योंकि अक्टूबर में ठीक ठाक तेजी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा करेक्शन आया था। 11 नवंबर को सेंसेक्स और निफ्टी उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद बढ़त के साथ क्लोज हुए। निफ्टी की क्लोजिंग 25,694 पर हुई। सेंसेक्स 0.40% बढ़कर 83,871.32 पर और निफ्टी 0.47% बढ़कर 25,694 पर क्लोज हुआ। लगभग 1,777 शेयर में तेजी, 2,047 शेयरों में गिरावट और 137 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इंटरग्लोब एविएशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज ऑटो, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचसीएल टेक्नोलॉजीज निफ्टी पर टॉप गेनर्स रहे, जबकि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, टीएमपीवी और अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर नुकसान में रहे। तो ये थी मनी टाइम में आज की बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कुछ खबरें। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और भी खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।